हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे ग्रुप के बारे में। लिटरली दोस्तों, मतलब अभी तो सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ बाकी है, बाकी तो देखा गया तो ग्रुप तो यहाँ पे 99.999% यहाँ पे ख़त्म यहाँ पे हो चुका है। बट जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा है कि ये जो भी आप लोगों को पुरानी चीज़ें देखने को मिल जाती है, पुरानी चीज़ें मतलब ये मैं हमेशा आप लोगों को लर्निंग लेसन प्रोवाइड करता हूँ दोस्तों। इसको नोट करके रख लेना, वरना मतलब बोलते हैं ना, आप भूल जाओगे। सो लर्निंग लेसन क्या होता है दोस्तों कि देखिए, कोई भी शेयर अगर एक ज़माने में मान लीजिए 500 रुपये का था, ठीक है, एंड अगर वो आज के ज़माने में अगर 10 रुपये का 8 रुपये का अगर चल रहा है, मतलब इतनी बड़ी गिरावट, क्रैश हुआ है 90% से ज़्यादा, कुछ तो बात होगी ना उसके पीछे कि इतनी बड़ी गिरावट क्यों है। तो वो गिरावट क्यों हुई है, उसका पैटर्न क्या है गिरावट का, ये चेक करना होता है दोस्तों। एंड गिरावट के पीछे की वजह क्या है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कंपनी में फ्रॉड है करके, राइट। तो कभी कभी हम लोग को ये भी देखने को मिल जाता है कि कंपनी ने कुछ हद से ही ज़्यादा कर्जा ले लिया करके, एंड बाद में आपको पता ही है कि अगर बिजनेस अच्छे से नहीं चला एंड कर्जा अगर बढ़ते चला जाए तो कंपनी बर्बाद हो जाती है। एंड आज के दिन की भी अगर हम लोग बात करें दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। उसमें से एक पॉपुलर केस तो आप लोगों को पता ही है, कौन सा, येस बैंक वाला। तो येस बैंक का शेयर हम लोग को यहाँ पे ज़बरदस्त गिरते हुए देखने को मिला था। आप चेक कर सकते हो, 94% डाउन है। एंड इसके पीछे का रीज़न आपको पता है कि यहाँ पे हम लोग को फ्रॉड देखने को मिला था, स्कैम देखने को मिला था। पर दोस्तों, यहाँ पे एक ऐसी कंपनी अभी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा जहाँ पे कोई फ्रॉड या फिर स्कैम नहीं था, बट जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि क्षमता से ज़्यादा कर्जा लेना, लोन ले लेना, ये सबसे बड़ी हम लोग को कभी कभी गलती देखने को यहाँ पे मिल जाती है। मैं बार बार आपको ये चीज़ें सिखाता हूँ कि लोन लेना कोई पाप नहीं है। बिजनेस करने के लिए लोन चाहिए, बट लोन लेने की भी एक कैपेसिटी होती है। जैसे कि अगर मान लीजिए अगर आपकी सैलरी है 40,000, ठीक है, एक रफली एग्जाम्पल लेना चाहूँगा, इमेजिनरी। तो 40,000 है ना आपकी सैलरी है, ठीक है, आपके इन हैंड ही पकड़ लेना 40,000 है। तो चलिए, आप पूरा अगर ले ही लेते हो लोन इतना कि 40,000, मतलब आप मैक्सिमम उतना तो पे कर सकते हो सब कुछ कट करके। बट अगर आप इतना ज़्यादा लोन ले लो कि उसका ईएमआई ही मंथली अगर आपको पे करना है 1,00,000 रुपया, आप कहाँ से पे करोगे। आपकी सैलरी है 40,000 एंड ऊपर से अगर आपकी जॉब ही चली गई तो बताओ आप कहाँ से पे करोगे। तो ऐसा ही कुछ हम लोग को होते हुए देखने को मिल रहा है एक ग्रुप के साथ। एंड दोस्तों, उस ग्रुप का नाम है फ्यूचर ग्रुप। यस दोस्तों, फ्यूचर ग्रुप अभी नाम के हिसाब से तो अभी इसका फ्यूचर ही देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है, बट डेफिनेटली एक ज़माने में ये जो ग्रुप था दोस्तों, मतलब देश की शान था, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। जो इंडिया में रिटेल का बिजनेस जो स्टार्ट हुआ है ना दोस्तों, वो यहाँ पे जो शुरू किया था वो मिस्टर किशोर बयानी जी ने यहाँ पे स्टार्ट किया था। पर अनफॉर्चुनेटली मतलब किसी को लगा भी नहीं था कि ये दिन हम लोग को देखने को मिल सकते हैं कि फ्यूचर ग्रुप खत्म हो चुका है। एंड आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, ऐसी एक और खबर हम लोग को देखने को मिल चुकी है। एक और खबर मतलब अभी इस ग्रुप की मैं बात करूँ, 3 से 4 आप लोगों को लिस्टेड कंपनियां मिल जाएगी, राइट। सो अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे एंड इससे रिलेटेड बहुत सारे लर्निंग पॉइंट्स को यहाँ पे नोट करने की कोशिश करेंगे, राइट। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बिग बाजार तो आप लोगों ने सुना ही होगा। सो ये बिग बाजार मतलब किसका है, ये फ्यूचर ग्रुप की तो कंपनी है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अभी फ्यूचर ग्रुप बहुत खतरे में मतलब क्या कि बस अभी यहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ बाकी है, बाकी सब तो खत्म यहाँ पे हो ही चुका है। सो दोस्तों, आज के दिन की बात करें तो फ्यूचर एंटरप्राइज अभी आप देख सकते हैं कितने रुपए का शेयर है, 1 रुपये का ये शेयर है। तो जैसे मैंने कहा, पहले फॉर्मेलिटी कर लेते फिर लेसन के ऊपर आ जाते। तो फॉर्मेलिटी आपके सामने है दोस्तों। फ्यूचर एंटरप्राइज एडमिटेड फॉर इंसॉल्वेंसी, एनसीएलटी अपॉइंट इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, आरपी। सो क्या हो गया दोस्तों कि फ्यूचर एंटरप्राइज ने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंट मतलब क्या, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी मतलब क्या कि आपके लायबिलिटीज़, बहुत ही आसान भाषा में समझा रहा हूँ, आपके लायबिलिटीज़ ये असेट से ज़्यादा हो गए। आपके ऊपर कर्जा, मतलब मान लीजिए आपके ऊपर 10 करोड़ का कर्जा है, मान लीजिए आपके ऊपर, एंड आपकी सैलरी चली, मतलब जॉब चली गई, आपका बिजनेस डूब गया, एंड आप पूरा अपना घर बार सब कुछ, आपका नेटवर्क सब कुछ बेचने के बाद भी आपके हाथ में आता है 4 करोड़ रुपया। एंड कर्जा कितना है आपके ऊपर, 10 करोड़, मतलब आपको पे करना है 10 करोड़। एंड सब कुछ बेचने के बाद, खुद को बेचने के बाद भी, कंपनी बेचने के बाद भी 4 करोड़ ही आ रहा है। तो दोस्तों, ऐसी सिचुएशन को हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि कंपनी बंद करना ही एक सॉल्यूशन होता है, क्योंकि एटलीस्ट जितना मिल रहा है उतना ही तो एटलीस्ट रिकवर हो सके। सो उस पोजीशन में अभी ये कंपनी जाती हुई देखने को मिल चुकी है। एंड एनसीएलटी मतलब कंपनीज का जो कोर्ट रहता है, उन्होंने इससे रिलेटेड जो प्रोफेशनल रहते हैं आरपी, उनको मतलब यहाँ पे अपॉइंट कर लिया है। आप देख सकते हो कंपनी को बंद करने के लिए यहाँ पे जो मतलब डिफ़ॉल्ट देखिए कंपनी का कितना डिफ़ॉल्ट किया है, 1.5 करोड़ रुपया डिफ़ॉल्ट किया है। मतलब ये हालत यहाँ पे हो चुकी है।
मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और भी अलग अलग क्लेम्स है, 4 करोड़ यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है, यहाँ पे 1.5 करोड़ है। अब ये होना ही होना था, क्यों होना था? क्या फ्यूचर ग्रुप में कोई वैसी गड़बड़ी देखने को मिली थी? नहीं, इन्होंने अपने साइज से ज़्यादा कर्जा लिया, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। मैं आज भी कहना चाहूँगा, जो किंगफिशर था ना, विजय माल्या की कंपनी, वो भी कंपनी ज़बरदस्त थी, बट मतलब उनका बिजनेस ज़बरदस्त चल रहा था। फिर क्या किया? और एक्सपांड करना है, और एक्सपांड करने के लिए कर्जे के ऊपर कर्जा, कर्जे के ऊपर कर्जा लेते ही चले गए, लेते ही चले गए। एंड बाद में क्या हुआ आप लोगों ने देख ही लिया, कंपनी भी गई और खुद भी भाग गए। सो ये चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे होते हुए देखने को मिल जाती है। सो फ्यूचर एंटरप्राइज की बात करें तो यही चीज़ें हम लोग को देखने को मिले कि ओवर डेप्ट, मतलब ज़्यादा कर्जा लेके चलना, ये कितना घातक हो सकता है। आप इनके बैलेंस शीट को देख सकते हो, हेवी कर्जा यहाँ पे देखने को मिलता था। अभी आप बोलोगे सर इतना कर्जा पे करके इतना तो हुआ है, तो ऐसा बात नहीं है दोस्तों। सिर्फ बैलेंस शीट में जो कर्जा दिखता है, अलग अलग गारंटीज़ भी यहाँ पे रहते हैं, अलग अलग चीज़ें जो रहती है वो भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। शॉर्ट टर्म बोरिंग की अगर हम लोग बात करें, देखिए 1 साल के भीतर भीतर इतना पैसा देना है, कहाँ से देंगे? 1.5 करोड़ नहीं ढंग से दे पा रहे हैं, तो ये 6-7 हज़ार करोड़ का कर्जा कहाँ से जुटा पाएंगे? सो यही चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो फ्यूचर एंटरप्राइज दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर हम लोग यहाँ पे नीचे अगर आ जाए, तो आज ये कंपनी कुछ भी यहाँ पे बची नहीं है, सब कुछ यहाँ पे माइनस 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 में जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर आप लोग इस कंपनी का PNL भी देखोगे, राइट, तो PNL किधर गया? तो ये देखिए, तो कंपनी में आप चेक कर सकते हो दोस्तों कि इंटरेस्ट पेमेंट देखिए, लोन के ऊपर का पेमेंट देखिए कितना हेवी है, राइट। मतलब 1900 करोड़ का प्रॉफिट होता था, उसमें से 1600 करोड़ तो इंटरेस्ट में ही चला जाता था। 1900 करोड़ का प्रॉफिट कितना रहता था? देखिए 200-400 के आसपास। सो ये जो ज़्यादा कर्जा लेकर बिजनेस करने जो बात होती है ना, ये क्यों ज़्यादा रिस्की होती है, यही पॉइंट है। एंड अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे, प्रमोटर देखिए कितने थे, 50% थे। आज प्रमोटर कितने हैं? 16% निकल गए। FIs देखिए, पहले यहाँ पे 1.5% के आसपास, DIs 3% के आसपास, आज कितने हैं? पॉइंट के आसपास। एंड ऐसे कंपनी में कौन खरीदेगा? रिटेलर्स। हमारे पहले रिटेलर्स को कोई इच्छा भी नहीं थी, आप देख सकते हो, ठीक है, फिर भी 45 थे, आज देखिए 83, राइट। इतना बड़ा हम लोग को रिटेलर के एंट्री देखने को मिल रहा है। एंड तभी मैं इतने सारे वीडियोस बनाता था एंड रिटेलर्स को वार्न करता था कि ये जो कंपनी ग्रुप है, इससे आप चाहो तो अवॉइड करना, मैं तो पर्सनली अवॉइड करूंगा करके। बट नहीं, तभी एक और चीज़ ज़बरदस्त चलती थी सर, आपको पता है अमेजॉन खरीद रहा है इसको, जेफ बेजोस खरीद रहे हैं यहाँ पे। जेफ बेजोस खरीदेंगे मतलब कुछ ना कुछ तो बात यहाँ पे होगी ही होगी करके। सो ऐसी चीज़ें दोस्तों, बोलते हैं ना, इमोशनल बाइंग जो रहती है ना, वो शेयर मार्केट में रिटेल्स को ख़त्म कर देती है। यहाँ पे बिल्कुल जो 100% प्रैक्टिकल जो चलता है ना दोस्तों, वो यहाँ पे जिंदा रहता है मार्केट में। और जो इमोशनल होकर बाइंग कर लेता है, येस बैंक में भी बहुत सारे लोगों ने इमोशनल बाइंग की थी, फ्यूचर रिटेल में भी। मतलब अभी जो अमेजोन की मैं बात कर रहा हूँ, फ्यूचर रिटेल, अमेजोन इसको खरीद रहा है। सर आपको थोड़ी ना पता है, अमेजोन खरीदना मतलब कुछ तो बात होगी। आज देखिए आप, मतलब 1 साल पहले यहाँ पे कहाँ पे था? 600 रुपये पे था, और आज देखिए कैसे बाउंस बाउंस करते 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 नीचे 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 नीचे, कहानी खत्म। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा कर्जा है, नो डाउट। उसके बाद रिलायंस के साथ उनका टसल हो गया, बहुत सारी चीज़ें हुई, बट अल्टीमेटली क्या हुआ? जो मैं बात बता रहा था कि आपको, कि ये जो बड़े लोगों की लड़ाई है, उसके बीच में अगर आप घुसोगे, अल्टीमेटली हारेगा कौन? अमेजोन को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, रिलायंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, रिटेल इन्वेस्टर मर गए। तो यही चीज़ें होती है दोस्तों। और इमोशनल बाइंग यहाँ पे खरीदने की ये, और बाद में देखो जैसे यहाँ पे, और हर वक्त यहाँ पे देखिए छोटे छोटे बाउंस आते रहते थे। यहाँ से कंपनी डबल हो गई, 100% रिटर्न यहाँ पे हो गया, तो ठीक है, वापस 100% रिटर्न, तेजी देख लिया, खरीद लिया। आज देखिए यहाँ पे 2 रुपये के आसपास चल रहा है शेयर। मतलब जस्ट इमेजिन, ये फ्यूचर रिटेल मतलब क्या? ये देखिए बिग बाजार जो आपको पता है ना, इसी के यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। सेम इनकी कहानी बिल्कुल सेम है। इनका PNL देखोगे ना दोस्तों, तो आपको पता चलेगा कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक ज़माने में 2000 करोड़ था। कितना? 2000 करोड़। बट वो प्रॉफिट बुक देखिए कितना होता था? 34 करोड़। क्यों? 2000 करोड़ में से 1000 करोड़ आसपास कर्जे के ऊपर इंटरेस्ट ही चला जाता था। तो ये इतना हेवी इंटरेस्ट जो रहता है ना, वो कैसे कंपनीज को, मतलब बोलते हैं ना, दीमक की तरह खाता है। ये सबसे पॉइंट, ये लर्निंग लेसन होते हैं दोस्तों। और अगर आप देखोगे, सेम प्रमोटर होल्डिंग 47% थी, आज देखिए 14% रह गई है। FIs DIs भी देखिए ना के बराबर देखने को मिल रहे। पहले तो होल्डिंग ज़बरदस्त रहती थी। एंड पब्लिक की होल्डिंग देखिए यहाँ पे 76%, ज़बरदस्त बाइंग करते ही रहते थे। तो ये पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए, राइट। देन अगर देखा गया तो इनके बाकी के 2 कंपनीज, फ्यूचर कंज्यूमर, उसमें भी वही चीज़ें, लिटरली 1 रुपये का भी शेयर नहीं रहा ये। एंड एक ज़माने में अगर आप चेक करोगे तो देखिए कहाँ पे था ये कंपनी, बिल्कुल टॉप लेवल से यहाँ पे नीचे, राइट। तो इसमें पता क्या चलता है, हमें बहुत सारे लर्निंग लेसन मिलते हैं कि बड़े लोगों की लड़ाई रहती है, जिस कंपनी के ऊपर हेवी कर्जा रहता है, राइट। वो कर्जा, मतलब उनका पूरा फोकस कर्जे के ऊपर ही रहता था कि कर्जा चुकाना है, चुकाना है, चुकाना है। और उसके बाद कंपनी के ऊपर ध्यान रहता ही नहीं है क्योंकि बचाना, पहले तो सर्वाइवल की अभी बात हो गई ना, तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो ग्रोथ तो कहीं से आने से रही नहीं थी। एंड यही चीज़ें हम लोग को देखने को मिली। ये देखिए कंज्यूमर की बात करें, और कुछ बचा नहीं है दोस्तों, अभी सब कुछ आपको यही देखने को मिलेगा। सिर्फ शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाना चाहूँगा, मतलब आपको पता चलेगा। ये देखिए 45% था, 17% DIs 1%, एंड आज देखिए कुछ यहाँ पे बचा ही नहीं है।
लिटरली हम लोग को सब कुछ खत्म। पब्लिक देखिए 87%, माल खरीदते ही जाते, एवरेज करते ही जाते, इमोशनली बाइंग 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 करते रहे। एंड अभी क्या बताऊँ, जब वीडियो बनाने की टाइम था तभी मैंने बना दिया, उसके बाद तो हर किसी का अपना अपना पैसा। फ्यूचर लाइफस्टाइल की भी बात करें, सेम सिचुएशन देखने को यहाँ पे मिल रही है। बिल्कुल टॉप लेवल पे था, 400-500 पे चलता था, आज देखिए खत्म। सो ये चीज़ें हम लोग को सीखनी होती है दोस्तों, ये किसी किताब में नहीं लिखने को, मतलब एंड अगर किताब में भी रहेगी तो 1-2 पॉइंट रहेगा, राइट। जो ये प्रैक्टिकली जो हम लोग ये चीज़ें देखते हैं ना कि इतने बड़े कंपनी इतने ग्रुप में, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये जो रिटेल जो आप देख रहे हो ना, अब बिजनेस यहाँ पे चलता है। अभी तो जियो रिटेल बिजनेस में बढ़ा हुआ, डीमार्ट बढ़ा हुआ, पहले कौन लाया था ये बिजनेस? किशोर बयानी लाए थे, राइट। एंड अभी आज उनके कंपनी की हालत देखिए। सो ये चीज़ें चलती है दोस्तों शेयर मार्केट में। मतलब बोलते हैं ना कि आप बहुत ज़्यादा कर्जा लेकर चलोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है। मतलब जब तक आपके साथ सब कुछ ठीक चल रहा है ना, तब तक ठीक है। थोड़ा सा 19-20 होने लग गया तो फिर बैंड बजना शुरू। तो ये देखिए 45% से 20%। एंड पब्लिक देखिए, अभी पब्लिक बढ़ते जा रही है। ये शायद से अभी ये जो इनका कर्जा, जो ये हिस्सेदारी देखने को मिल रही है, शायद से प्लेज होगा, इसी के चलते हम लोग को चीज़ें देखने को मिल रही है। तो कहानी देखिए घूम फिर कर, जो बात आप लोगों को बताई थी कि 1 साल के बाद यहाँ पे देखिए, अभी इसके बारे में कोई बात नहीं करता। 1 साल के बाद देखिए चार्ट पैटर्न यहाँ पे ओपन किया। एंटरप्राइज 90%, कंज्यूमर 88%, रिटेल 94%, लाइफस्टाइल 90%। सो एक बड़ा पिक्चर मैंने आप लोगों को बताया था कि देखो 2019-20 के आसपास ये सारी चीज़ें चलती थी। 3 साल के बाद देखिए कहानी क्या देखने को मिल रही है। सो ये जो चीज़ें हैं दोस्तों, इसको अच्छी तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे समझना होता है कि जो बड़े प्लेयर्स की जो फाइट होती है, क्योंकि हमारा पैसा कोई देने आने वाला तो है नहीं। ये बिल्कुल 100% यहाँ पे मतलब क्या है, प्रैक्टिकल बात है। कोई दे रहा होगा तो मुझे बताइए, मैं जाके मांगता हूँ वहाँ से। सो हमें हमारे ही पैसे को प्रोटेक्ट करना है। और जहाँ पे अनसर्टेनिटी रहती है, जहाँ पे कंट्रोवर्सी रहती है, इस प्रकार की चीज़ें से रिटेल इन्वेस्टर ने बचना होता है हमेशा। जाना है नहीं जाना है फिर वो आपकी मर्जी, बट एक क्लियर पिक्चर हम लोग को देखने को मिल जाता है। मतलब कुछ ऐसे स्टॉक है मार्केट में अवेलेबल, जो XYZ है, ABC स्टॉक है, जो कि 40% नीचे है, 50% नीचे, जस्ट ऐसे ही। क्यों? क्योंकि वो 800-900% भागे थे, तो जस्ट अभी थोड़ा सा वो नीचे है, बिना किसी कंट्रोवर्सी से, बिना किसी गड़बड़ी के। तो ये ऐसे ऐसे स्टॉक्स में हम लोगों ने क्या करना होता है, अच्छे कंपनीज में जहाँ पे बिजनेस है वहाँ पे निवेश करना होता है। बट जहाँ पे बहुत ज़्यादा कर्जा है, जहाँ पे कंट्रोवर्सी है, वहाँ पे अगर हम जाएंगे तो डेफिनेटली हम ये नहीं कह सकते कि हर वक्त ऐसा होगा करके। बट आप समझ रहे हो ना कि चैन की नींद तो मिलना बहुत मुश्किल है, कभी क्या निकल कर आ जाए वी डोंट इवन नो। सो ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जो कि आप देख सकते हैं। अभी फ्यूचर एंटरप्राइज की अभी अगर हम लोग बात करें तो NCLT में यहाँ पे सारी चीज़ें अप्रूव हो चुकी है, कोर्ट में वो तो होनी ही थी, सिर्फ टाइम का मैटर था अभी। तो यही चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो संभल कर रहना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा लर्निंग लेसन आप लोगों को यहाँ पे मिल रहा है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।